नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को देखा था। आइए अब आगे के 100 प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 101। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? यह नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। अगला प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है? यह फैसला लिया है नेपाल ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? ऑपरेशन करुणा म्यांमार को राहत कार्य पहुंचाने के लिए भारत द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान फिजी ने दिया है। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसे जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 आईपीएल का खिताब जीत चुका है और मुंबई भी 5 खिताब के साथ है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? यह लक्ष्य हासिल किया है सबसे पहले तेलंगाना ने। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? यह मिसाइल तुर्की द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की होस्टिंग इस बार किया था उत्तर प्रदेश ने और इसमें विजेता रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है रयाना बर्नाबी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यह खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया? अमरदीप सिंह औजाला। केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? भारत के नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू को हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? ये कर्नाटक में बनाए गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी से हैं। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह डेंगू के रोकथाम के प्रति जागरूकता फैलाने के विषय में। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? यह मनाया है सिक्किम ने। किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुकी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? नारुमोल चायवई, ये थाईलैंड की प्लेयर हैं। किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? ये पुरस्कार दिया गया है फ़खर जमान, ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट प्लेयर हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत की पोजीशन बहुत ही खराब है, 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है।
हाल ही में किसे अतनु कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? अतनु कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। बम्बई 2 भागों में अलग अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र में बट गया था। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बन गया है? ये बन गया है डिंग लीरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बनाए गए हैं पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है राजकुमार राव को इनकी फिल्म बधाई 2 के लिए। यह फिल्म समलैंगिकता पर बनाई गई है। सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? BRO ने प्रथम गांव बनाया है उत्तराखंड के माना को। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया केरल में। कौन सा राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? यह बन गया है महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? यह खिताब अपने नाम किया है चीन ने। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता? यह पुरस्कार दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ था। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता? यह खिताब जीता है ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा ने। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बना है मध्य प्रदेश। BCCI द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया? यह स्पॉन्सर बना है एडिडास कंपनी। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पूल का उद्घाटन किया गया? सबसे बड़ा स्काई वॉक पूल बनाया गया है तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? यह है महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? 2000 रुपये के नोट बंद हो चुके हैं। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? इसका आयोजन असम में किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? यह सम्मान इन्हें दिया गया है फ्रांस के द्वारा। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र बनाया गया है चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या था? इस पोत का नाम था INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया? यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की थी। यह तिथि कौन सी है? 5 मई 2023 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल समाप्त होने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है कर्नाटक को। इनोवेशन के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? 17वें कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका अध्यक्ष चुना गया है प्रशांत दामले। हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है। ये मिली है मिजोरम में। इसका नाम है गेको मिजोरामेंसिस। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? सागर श्रेष्ठ सम्मान का पुरस्कार दिया गया है कोचीन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया? इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला 7वां देश बना है पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा
निर्यातक बन गया? इसका उत्तर होगा नीदरलैंड। बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। उनका संबंध किस राज्य से है? ये तेलंगाना के हैं। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? वर्ष 2023 में पोलियो से मृत्यु हुई है अफगानिस्तान में। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? यह जीता है हरियाणा ने। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? यह हिमाचल प्रदेश का पोर्टल है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के एक्सरसाइज का नाम है। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? यह योजना तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई है। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि, पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसके 62 नए उपग्रहों की खोज हुई। तो अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? पहले शनि के पास उपग्रह थे 83, और मिल गए हैं 62, ऐड होके हो गया 145। अब शनि के पास कुल 145 उपग्रह हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? वहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से जाते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? राजस्थान में भी लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? कीर्ति चक्र कुल 8 लोगों को दिया गया। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया? यह हासिल किया गया है 58 वर्षों के बाद। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? सितवे बंदरगाह म्यांमार में है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट संजय का संबंध है भारतीय सेना से। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? यह भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? इस पद पर नियुक्त किया गया है गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर थे। हाल ही में मोनलम चिन्मो उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? यह उत्सव लेह में मनाया जाता है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT मद्रास ने DRDO के साथ साझेदारी की है। किस शहर में पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? यह शुरू किया गया है शारजाह में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका निधन हो गया? ये थी नबीसा उन्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? भारत इसमें पहले स्थान पर रहा। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? रीता देवी को घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? फिच रेटिंग के द्वारा 6.0% GDP में वृद्धि रहने का अनुमान फिच रेटिंग द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा हाल में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया? इस अभियान का शुभारंभ किया गया स्मृति ईरानी द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? यह 6ठा संस्करण था। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बन गया है पंजाब। चलने का अधिकार का मतलब हुआ कि सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलने का अधिकार सबको है।
तो इसलिए सड़क के किनारे सुरक्षित तरीके से फुटपाथ बना होना चाहिए ताकि लोग बिना डर के चल सकें। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? यह अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? यह सम्मान दिया गया है नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को। उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा या मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? यह नाम दिया गया था यमन के द्वारा। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? ये फुटबॉलर थे। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? भारत पे की जगह अब ले ली है मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया? इसका उत्तर 5800 करोड़ रुपए होगा। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? यह संग्रहालय आंध्र प्रदेश में खोला गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मान दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? ये हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।